हेलो नमस्कार। मैं अनुपम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द एनसीईआरटी केयर। द एनसीईआरटी केयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम लोग देख लेते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं। इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड द प्रॉब्लम्स एलाइड विद एंगल्स। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज और त्रिभुजों से बनने वाले बहुभुजों का अध्ययन होता है। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज का मापन। त्रिकोणमिति में सबसे अधिक महत्वपूर्ण समकोण त्रिभुज का अध्ययन करना होता है। समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। अब चलिए हम लोग पता लगाते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं और हाइपोटेनस किसे कहते हैं। तो आपको पता है कि जो एंगल हम कंसीडर करते हैं उसके अपोजिट जो साइड होता है उसे परपेंडिकुलर कहा जाता है, और जो 90 के अपोजिट जो साइड होता है उसे हाइपोटेनस कहते हैं, और जो तीसरा साइड बच जाता है उसे हम बेस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हम लोग को 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ना है और 6 ही होता है। पहला है साइन थीटा। साइन थीटा मतलब द रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस पी बाई एच। कोसेक थीटा रेशियो बिटवीन हाइपोटेनस टू द परपेंडिकुलर एच बाई पी। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, और रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट हमेशा कितना होता है, तो रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट हमेशा जा करके होता है 1। इसीलिए आप ये फार्मूला याद रखिएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस थीटा। बेस बाई हाइपोटेनस, आधार बाई कर्ण, बी बाई एच। और इसका जो रेसिप्रोकल होता है उसे सेक थीटा कहते हैं, हाइपोटेनस बाई बेस, एच बाई बी। यानी कि फार्मूला आपका यहाँ पर तैयार हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है टेन थीटा, परपेंडिकुलर बाई बेस, पी बाई बी, और इसका रेसिप्रोकल है कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर, बी बाई पी। तो यहाँ भी इसका जो प्रोडक्ट आने वाला है टेन थीटा और कॉट थीटा का वो 1 आने वाला है। ठीक है। तो आपको ये फार्मूला जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, आपको इसे पूरी तरह से याद कर लेना है। कोई फार्मूला की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट याद रखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। अब इससे संबंधित है क्वेश्चन। पहला एग्जांपल है आपका, लिखा है कॉट 15 कॉट थीटा इज इक्वल टू 8। तो देखिए अभी आपको जो फार्मूला बताया गया है उस फार्मूला के आधार पे हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो पहले आप कॉट थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो कॉट थीटा का वैल्यू कितना आएगा, आप इसको क्या करेंगे 8/15 सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है। और कॉट थीटा का वैल्यू अभी पढ़ाए थे हम, क्या होता है, तो कॉट थीटा का वैल्यू होता है b बाई पी। तो b बाई पी इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर जो 8 जो वैल्यू दिया हुआ है, 8 को क्या आप लोग कहेंगे, b कहेंगे, मतलब बेस। और यहाँ पर p हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर फिगर में आप उसको दिखा दें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 15। तो जब आप पाइथागोरस का रूल लगाएंगे तो आपका 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 17 आ जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि साइन थीटा और सेक थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच होता है, पी बाई एच। तो p का वैल्यू क्या होगा, तो चूँकि थीटा यहाँ पर है इसलिए इसका अपोजिट 15 परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं 15/17। ये हो गया आपका वैल्यू। नेक्स्ट है सेक थीटा पूछ रहा है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू होता है h बाई बी। तो h है आपका कितना, यहाँ लिख दीजिए पहले h बाई बी, और h है आपका 17, तो आप लिखेंगे 17 बाई बी मतलब 8। तो हो गया आपका आंसर। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan a इज इक्वल टू 5/12। तो tan का वैल्यू क्या होता है, तो tan का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस।
तो देखिए हमने एंगल ए के बारे में बात किया है, तो एंगल ए है यानी कहने का मतलब है कि परपेंडिकुलर ए होने वाला है। तो परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा यहाँ पर 5 और बेस होगा कितना 12 हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको पाइथागोरस का फार्मूला लगाएंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि 5 साइन ए माइनस 3 कॉस ए का वैल्यू फाइंड करें। तो 5 साइन का वैल्यू आप लिख सकते हैं यहाँ से। साइन का वैल्यू क्या होता है p/h। तो p है आपका कितना 5 है और h कितना है 13। माइनस का साइन है, माइनस का साइन लिखेंगे 3 इंटू कॉस ए। तो ए का वैल्यू कितना होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस है आपका 12 और हाइपोटेनस कितना है 13 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं 5 5 जा 25 और नीचे में हो गया आपका 13 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 13 यानी वैल्यू कितना आएगा आपका। तो 25 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 13 यानी आपका आंसर यहाँ निगेटिव में आ जाएगा। क्या आएगा आंसर -11 डिवाइडेड बाई 13। दिस इज योर द आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में? तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका cos a का वैल्यू दिया है 9/41। इसमें आपका निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल B। तो cos a का वैल्यू क्या होता है, तो cos a का जब आप बात करते हैं तो आपका बेस हो जाएगा कौन सा नीचे होगा C आपका बेस हो जाएगा। तो बेस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा क्योंकि वहाँ लिखा है 4/41 और ये आपका जो हो AB ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 40, ठीक है। कैलकुलेशन समझ में आ रहा है ना। परपेंडिकुलर का जब वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं आप हाइपोटेनस, ये फार्मूला होता है ना p² इज इक्वल टू h² माइनस b का स्क्वायर। इसी फार्मूला के मदद से आप इसको वैल्यू सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आपको निकालना क्या चीज़ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बी के बारे में पूछ रहा है। तो एंगल ई का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा कैसे निकालेंगे, तो देखिए एंगल जो बी है इसके सामने इस बार ए परपेंडिकुलर होने वाला है। कौन होने वाला है 9 यानी ए सी क्या होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस आपका 40 हो जाएगा और 41 तो हमेशा क्या रहेगा हाइपोटेनस होगा। तो पूछा जा रहा है कि सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले साइन थीटा निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, थीटा नहीं है आपका क्या है साइन बी लिखना पड़ेगा। तो साइन बी का वैल्यू क्या आएगा, साइन बी का वैल्यू होगा परपेंडिकुलर यानी कि p/h। तो यहाँ जो p का वैल्यू आने वाला है वो p का वैल्यू क्या होने वाला है, तो p होता है b के अपोजिट यानी 9 होगा। तो आप लिख सकते हैं क्या 9/41। उसी तरह से आपका पूछेगा tan का वैल्यू, तो आप tan का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो tan b का वैल्यू क्या होगा परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि p/b लिखेंगे, ठीक है। तो p का वैल्यू क्या है आपका 9 हो गया और b का वैल्यू कितना हो गया 40, ठीक है। इसी तरह से और भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप बना सकते हैं। तो इतना मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है tan A इज इक्वल टू √3। यहाँ भी बोल रहा है फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल A। तो आप यहाँ भी उसी तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल A है यानी कि आपका एंगल A है यानी कि p/b होता है इसका फार्मूला। तो देखिए यहाँ पर √3 लिखा हुआ है। तो √3 का मतलब क्या हुआ कि इसका डिनोमिनेटर में 1 तो है ही, तो BC और आपका A 1 होगा। जब आप पाइथागोरस फार्मूला लगाएंगे तो इसका जो वैल्यू आने वाला है वो क्या आने वाला है 2 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पूछ रहा है कि फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल A। तो आप उसी तरह से फाइंड कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बना देते हैं आपके लिए। जैसे मान लें कि आपको निकालना है साइन A का वैल्यू। तो साइन A का वैल्यू क्या होगा, तो P आपका √3 हो जाएगा। तो निकालेंगे √3/2।
ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए कि सेक का वैल्यू निकालना है, सेक ए का वैल्यू, तो सेक ए का वैल्यू क्या होता है, एच बाई बी होता है। तो एच है आपका 2 और बी है कौन, 1 है, तो हो गया 2/1 यानी कि 2 कह सकते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से बाकी जितना भी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक ए इज इक्वल टू 5/3 है। सेक ए का वैल्यू क्या होता है, एच बाई बी। ये हो गया एच, ये हो गया बी। तो आप चलिए लिखते हैं। तो सेक ए का आपका ये आ गया 5 और जो बी का वैल्यू होने वाला है वो कितना होगा, 4। तो आप इसको वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एल एच एस लेना है, एल एच एस, एल एच एस इज इक्वल टू लेकर बनाना है। तो एल एच एस में वैल्यू तो आपके सामने लिखा हुआ है 2। अब आप क्या करेंगे, कॉस का वैल्यू लेंगे। तो कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, फिगर में आता है, तो बी बाई एच होता है, बी बाई एच यानी कि आप क्या लिखेंगे, 4/5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 4/5। तो यहाँ हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। माइनस है साइन ए का वैल्यू, साइन का वैल्यू क्या होगा, 3/5 हो जाएगा, क्योंकि पी बाई क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो पी है आपका 3, तो 3/5। डिनोमिनेटर में क्या होगा, कॉट है, कॉट ए। तो कॉट ए का वैल्यू क्या होता है, कॉट का फार्मूला होता है p/b। तो p है आपका 4 और b कितना होगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है। माइनस tan का होता है p/b। तो p है आपका 3 और b होगा 4। तो आप इसको कैलकुलेशन कर लें तो कितना आएगा, 8/5 माइनस 3/5। नीचे में कितना हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा आपका 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 12। तो जो आपका आंसर आने वाला है ऊपर में क्या आएगा, 5/5 और यहाँ पर 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7, 7/12। तो देखिए 5 से 5 कैंसिल होने वाला है और जो आंसर आने वाला है आपका फाइनल वो कितना होगा, 12/7 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 12/7। तो देखिए तो RHS के बराबर आ रहा है। देखिए आपका यहाँ पर कितना है, RHS इज इक्वल टू 12/7 दिया है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं RHS। ठीक है, समझ गए। इन ए ट्रायंगल ABC इट इज गिवन दैट एंगल B इज इक्वल टू 90। देखिए B पर 90 डिग्री है यहाँ पर, तो यहाँ पर 90 डिग्री आप लिख सकते हैं इस तरह से। कंसीडर होता है जब यहाँ पर हम स्क्वायर बनाते हैं शेप, तो इसका मतलब होता है कि वो 90 डिग्री का है। AB और AC का रेशियो दिया 1:2। AB का वैल्यू हुआ 1 और इसका वैल्यू हो जाएगा √2। अब जब कैलकुलेशन करेंगे पाइथागोरस लगा करके तो यहाँ पर वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। बिल्कुल उसी तरह से बनाएंगे जैसे अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन बनाया था। तो यहाँ पर लिखा है 2 tan A। तो देखिए आप tan का वैल्यू निकाल लीजिए, पहले आराम रहेगा निकालने में। तो देखिए tan A का वैल्यू कितना आने वाला है, A तो A है तो परपेंडिकुलर A होगा, यानी p/b यानी होगा 1/1, यानी वैल्यू कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। तो बस यहाँ पर सिंपली रख दीजिए। तो कितना आएगा, 2 × tan A का वैल्यू 1 होने वाला है बाई 1 प्लस tan A² यानी 1 का स्क्वायर आप लिखेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, आपका वैल्यू आ जाएगा 2/2। यानी जब कैंसिल करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू निकल गया 1, यानी कि 2 tan A बाई 1 प्लस tan A² का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। लिखा है इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, AB इज इक्वल टू 5। देखिए तो AB कहाँ है, ये आपका 5 दिया हुआ है और BC का जो वैल्यू है आपका दिया है 12। तो आप हाइपोटेनस निकाल लेंगे, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A, सेक A, साइन C, सेक C।
तो उसमें से हम एक वैल्यू निकाल लेते हैं, बाकी सब आप खुद से बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम निकालते हैं साइन ए का वैल्यू। तो साइन ए का वैल्यू क्या होगा, तो साइन ए का वैल्यू देखिए, जब आपका ए साइन है, एंगल होगा जब ए लेंगे तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, 12/13। लेकिन अगर हम साइन सी की बात करते हैं तो साइन सी का वैल्यू कितना आने वाला है, तो देखिए जब आप साइन इसको लेंगे एंगल, तो इसके अपोजिट ए वाला परपेंडिकुलर होने वाला कौन, बी सी, मतलब 5। तो आप इस बार लिखेंगे 5/13, ठीक है। तो उसी तरह से आपका वैल्यू निकालना है सेक थीटा का, सेक सी का और साइन ए का, नहीं सेक ए का, सेक सी का। तो आप बिल्कुल इसी तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है एक राइट एंगल ट्रायंगल है और बी पर 90 है, ए बी का वैल्यू 7 दिया हुआ है। तो देखिए आप फिगर में लिखते चलिए, ए बी का वैल्यू कितना है, 7 है। ए सी देख लीजिए, ए सी क्या है, ए। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ से समझने का काम करना है। लिखा है ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू एक्स। तो अगर हम बी सी का वैल्यू एक्स मान लेते हैं, बी सी का वैल्यू एक्स अगर मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, चलिए बी सी को पहले एक्स मान लीजिए। तो देखिए जब बी सी का वैल्यू एक्स मानेंगे तो क्या होगा, ए सी का वैल्यू बी सी जब इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो ऐड हो जाएगा। यानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1+x। और इस यहाँ पर आपका हाइपोटेनस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, बेस मिल गया। इसके मदद से आप x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और उसके बाद जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है आप इसको बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका फार्मूला क्या है मालूम, तो फार्मूला चूँकि आपको पहले से पता है, पता ये है कि h² इज इक्वल टू p² प्लस b² होता है, जिसको कहते हैं पाइथागोरस फार्मूला। क्या कहते हैं, पाइथागोरस फार्मूला कहते हैं, ठीक है। चलिए तो इसमें रखते हैं, एज का वैल्यू कितना रखने वाले हैं आप, एज का वैल्यू रख दीजिए 1+x। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, पहली बार मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ पेन टैब का, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो ये सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा लिखने में। तो 1+x² इज इक्वल टू आपका p का स्क्वायर लिखना है, यानी कि x का स्क्वायर लिखना है, फिर 7 का स्क्वायर लिखना है। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 7 का स्क्वायर। चलिए वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1+a² प्लस b² प्लस 2ab, यही फार्मूला होता है ना। तो 2ab, तो b के नाम पर क्या है, यहाँ पर 1 लिखेगा, लिखना ज़रूरी नहीं, आप समझ रहे होंगे। इज इक्वल टू x² प्लस 49। और आप इसका वैल्यू, इसको सॉल्व करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए x² RHS साइड है और x² लेफ्ट साइड है, तो आप दोनों को कैंसिल कर देंगे। तो देखिए क्या वैल्यू आएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 49 माइनस 1। यानी अगर आप माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 48 आ जाता है, ठीक है। तो जो x का वैल्यू आप निकालेंगे, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं यहाँ तक। देखिए 24 जब आ गया तो आप क्या करें कि यहाँ पर फिगर में मेंशन कर दें कि मेरा x का वैल्यू कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। इससे क्या होगा कि जब फिगर में सब लिखा हुआ रहेगा तो आपको बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो 24 हो गया और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 25 आ जाएगा, क्योंकि 24 में आपको 1 ऐड करना है। तो आपका हाइपोटेनस मिल गया, आपका बेस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, तो बाकी का आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं मिटा कर आगे लिखता हूँ। देखिए अभी क्या आपने सॉल्व किया, यहाँ पर आपका 7 आया था, यहाँ पर आपका 24 आया था, यहाँ आपका 25 आया था। अब आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, ठीक है। आगे बढ़ें, एक मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ, बाकी आप खुद से बनाइएगा। जैसे हमने निकाला कॉस सी का वैल्यू, तो कॉस सी का वैल्यू क्या लिखेंगे, b/h। देखिए ये आपका कॉस सी का वैल्यू निकालना है, सी पूछ रहा है, तो सी का अपोजिट ही परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये आपका बेस हो जाएगा। तो आपका बेस में लिखना पड़ेगा b/h, यानी कि 24/24
25। ये हुआ आपका आंसर, किसका हुआ? cos c का। तो बाकी जो क्वेश्चन है इस तरह से इसको सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। इतना सारा हमने क्वेश्चन बनाया, आप तो सीख ही गए होंगे, तो बाकी आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos ए इज इक्वल टू cos बी, देन प्रूव दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ये क्वेश्चन तो 2 मार्क्स का आना ही आना है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस करिएगा। और इस सेट में हमने रेशियो से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमने सब सेलेक्ट कर लिया है। आप अगर इसको पूरी तरह से अगर बना लेते हैं तो आपका एनसीईआरटी और आर.एस. अग्रवाल दोनों कवर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन तो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है cos ए इज इक्वल टू cos बी, तो cos ए का वैल्यू, तो चलिए फिगर में देखते हैं। आपका ये cos ए है, ये है ए, तो इसके अपोजिट ये आपका परपेंडिकुलर होने वाला है, तो बेस ये हो जाएगा। और ये आपका तो हाइपोटेनस फिक्स है ही कि इसको हाइपोटेनस होना है, तो आप निकालेंगे तो एंगल ए के अपोजिट बी सी होने वाला है परपेंडिकुलर, मतलब ए सी आपका बेस हो जाएगा। तो लिखेंगे बेस बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है आपका ए बी, तो यहाँ लिख दें ए बी इज इक्वल टू, उसी तरह से यहाँ दिया है cos b, तो cos b दिया है तो cos, देखिए ए आपका cos है, तो परपेंडिकुलर इस बार कौन होने वाला है? AC होने वाला है, इसका मतलब BC बेस होने वाला है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर BC डिवाइडेड बाई AB, क्योंकि AB तो हमेशा हाइपोटेनस ही रहेगा। अब देखिए ये जो इक्वेशन बन रहा है इसमें डिनोमिनेटर का वैल्यू दोनों में सेम है, तो जब दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो हमने डिनोमिनेटर को काट दिया। तो देखिए आपके पास क्या बच रहा है, तो आपके पास आता है AC बाई बी सी, क्या आता है? AC बाई बी सी आता है। अब आते हैं फिगर में, देखिए इस फिगर में AC का वैल्यू यानी कि A जो वैल्यू है और A वैल्यू है आपस में इक्वल है। तो आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में जब दो साइड इक्वल होता है तो उसके अपोजिट का जो एंगल है वो भी इक्वल होता है। कहते हैं कि इक्वल साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल। तो आप AC के अपोजिट कौन सा आ रहा है? एंगल B आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू, और BC के अपोजिट आ रहा है A, तो इसलिए लिख सकते हैं A। तो आप इसको पहले या बाद में लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल A हो गया, ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है और 2 मार्क्स का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस का वैल्यू निकालने के लिए हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस, इस पर आप वैल्यू रख सकते हैं। तो देखिए क्या आने वाला है, एज का वैल्यू है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका पी वाला काम, माइनस बी का, तो बी का क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर। तो फार्मूला पर इसे तोड़ देंगे आप, तो आप लिखेंगे a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, देखिए एक ब्रैकेट ले लीजिए, इससे क्या होगा कि आपको आसान होगा। तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ, लिख दीजिए उसी तरह से, a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या होगा, आप यहाँ चूँकि ब्रैकेट से पहले नेगेटिव साइन है इसलिए अंदर वाला सब बदल जाता है, ठीक है। तो एक बार लिख देते हैं, उसके बाद a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 b टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। आप देखें a वैल्यू
और ये वैल्यू को आप काट सकते हैं। तो देखिए वैल्यू क्या आने वाला है, तो आपका वैल्यू आने वाला है 2 और 2 4, यानी आएगा 4a² b²। ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ पर। तो चूँकि आपका बेस निकाला है वहाँ पर स्क्वायर में है, तो आप इसका अंडर रूट निकाल लेंगे 4a² और b²। तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा 2ab। ठीक है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप फिगर में मेंशन कर सकते हैं, ये आपका तो पहले से मालूम है ही, a² प्लस b², ये आपका है a² माइनस b², और यहाँ पर आ गया आपका 2ab। अब आपसे पूछ रहा है कि सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाना है, तो आप उसके बाद तो सब सेम है, आप लिख सकते हैं। मैं आपके लिए मात्र एक लिख देता हूँ, बाकी आप तो सब समझ ही गए हैं। तो 10a का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, बस देख करके इसमें से लिख देना है। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका a² माइनस b²। ठीक है, और ab का वैल्यू कितना हो जाएगा 2ab। तो देखिए आपका 10a का वैल्यू आ गया। इसी तरह से साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू सबका निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो छोड़ देते हैं इसे, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया है 10a इज इक्वल टू 1/√3। तो 10a 1/√3 यानी कि p/b। तो ये है आपका p और ये हो जाएगा आपका b। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी बनाए हैं। तो इसका वैल्यू कितना आ जाने वाला है, जब सोल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो उसके बाद फिर आप इसमें इसको रख देंगे। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बताइए इसकी साइन a का वैल्यू कितना आने वाला है। तो साइन a, तो साइन a का वैल्यू होगा आपका 1/2 परपेंडिकुलर बाय बेस। और साइन c का, तो देखिए c है आपका यहाँ पर एंगल है, तो यह परपेंडिकुलर इस बार a आने वाला है। और पूछ रहा है कॉस का, तो b हो जाएगा, तो b/h लिखाएगा, क्योंकि तो परपेंडिकुलर होगा तो बेस ही होगा। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 1/2। सेम प्रोसीड्यूर यहाँ भी लगाएंगे आप। कॉस a का वैल्यू, तो देखिए कॉस a का वैल्यू क्या होने वाला है, तो कॉस a का वैल्यू क्या आएगा, ये परपेंडिकुलर है, नहीं परपेंडिकुलर ये होगा यानी b/h। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर √3/2 इंटू साइन c का वैल्यू। तो साइन c का वैल्यू यानी √3 आने वाला है, इस बार परपेंडिकुलर है ना, तो यहाँ लिखाएगा √3/2। बाकी फिर इसे सोल्व कर लेना है, तो कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 3, क्या हो गया इसको 3/4, यानी कि आपका आ जाएगा 1 + 3/4 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। तो आपका आ गया वैल्यू साइन a इंटू कॉस c प्लस कॉस a इंटू साइन c का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन a इज इक्वल टू साइन b का वैल्यू फाइंड करना है। कहता है इफ एंगल a एंड एंगल b आर एक्यूट एंगल सच दैट एंगल a इज इक्वल टू साइन a इज इक्वल टू साइन b, देन प्रूव दैट एंगल a इज इक्वल टू एंगल b। तो सेम प्रोसेस लगाएंगे। साइन a का वैल्यू देखिए, तो साइन a होगा तो आपका BC परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसलिए BC/AB आपका हो जाएगा हाइपोटेनस। हमें साइन b निकालना है, साइन b निकालेंगे तो AC क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और AB आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। AB और AB आप कैंसिल कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा BC/AC। क्या मिलेगा BC/AC। अब फिगर में चलते हैं। देखिए BC और AC का वैल्यू सेम है, जब BC और AC का वैल्यू सेम है तो इसके सामने का जो अपोजिट एंगल है ये भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो वेरी सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का है, 10A इज इक्वल टू 10B। तो ये आप खुद से प्रयास करिएगा, उसके बाद देखिएगा बना के। सबसे पहले फाइंड करेंगे, तो पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा के AB का वैल्यू निकाल लें। ठीक है, तो AB का वैल्यू हम जब निकालेंगे, पहले AB² का निकाल लीजिए।
क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या करेंगे आप, इसको कैंसिल कर देंगे तो वैल्यू क्या आ रहा है, आप 4 को कॉमन ले लीजिए तो क्या मिलेगा आपको, x प्लस 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, x प्लस 1 मिलेगा। इसलिए ए बी का जब आप वैल्यू निकालेंगे तो ए बी का वैल्यू क्या मिलेगा, तो 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 कैसे, इसलिए क्योंकि जब लगाएंगे तो 2 चूँकि परफेक्ट स्क्वायर होता है इसलिए बाहर हो जाएगा या अंदर आ जाएगा। अब क्या करें, इस वैल्यू को यहाँ पर फिगर में मेंशन कर देंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिगर में मेंशन कर दीजिए। तो क्या आया था आंसर, अंडर रूट, इस तरह से लिख देते हैं यहाँ, एक्स प्लस 1। ठीक है, अब आप देखते हैं अपना क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ये है तो क्वेश्चन लिखा जाए पहला। तो जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अंडर रूट एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 कॉट बीटा, तो एक्स प्लस 1 अंडर रूट इंटू कॉट बीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। तो कॉट देखिए बीटा यहाँ पर दिया हुआ, इसका मतलब परपेंडिकुलर ये होने वाला है और ये बेस होने वाला है। तो इसका कॉट का फार्मूला होता है बी बाई पी, इसका मतलब है एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1। अब देखिए ए वैल्यू और ए वाला वैल्यू दोनों सेम है तो आप कैंसिल कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्स बाई 2 मिलेगा, जो कि आपका आंसर है। ठीक है, देखिए यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, यहाँ क्या लिखा है, रूट के अंदर में है, यहाँ से लेके ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, मिलेगा एक्स प्लस 1, एक्स को जरा ऐसे कर दें, ये अंडर रूट हो गया, आपका वैल्यू दिया है यहाँ पे tan अल्फ़ा, तो x अंडर रूट एक्स प्लस 1 और यहाँ पर tan अल्फ़ा का वैल्यू रख दीजिए। तो tan अल्फ़ा का क्या होगा, p बाई बी होगा, यानी कि आप लिखेंगे x बाई 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1। तो देखिए ए वैल्यू और ए वैल्यू दोनों कॉमन है इसलिए कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।